गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स की, जिसमें हमने लास्ट क्लास में जो बात की थी वो की थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट सेटअप क्या है, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स क्या है। ठीक है, चिरसम्मत भौतिकी के आधार पर हम उसको कैसे समझा सकते हैं। ठीक है, चिरसम्मत भौतिकी की क्या असफलताएं रही और फिर उसको समझाने के लिए जो नए नियम आए वो क्या थे। तो उसमें हम बात कर रहे थे कि आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कुछ नया विचार दिया, ठीक है ना, नया सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। ठीक है, और एक पैकेट की जो एनर्जी होती है E=h होती है। ठीक है, और उस जो एनर्जी प्रकाश का जो पैकेट है, प्रकाश के पैकेट को हम फोटोन कहते हैं। ठीक है ना, प्रकाश के पैकेट को हम फोटोन कहते हैं। तो ये जो नया विचार दिया कि प्रकाश पैकेटों के रूप में होता है, ठीक है ना, इसकी एनर्जी E=hd होती है। ठीक है, अर्थात प्रकाश जो है आवर्ती के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, इस नए विचार से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो तथ्य थे, जैसे गतिज ऊर्जा का आवर्ती के ऊपर डिपेंड होना, ठीक है, उसको समझा पाए। दहली आवर्ती की अनिवार्यता को समझा पाए। समय बचता, जो टाइम लेग लग रहा था, जो चिरसम्मत सिद्धांत बोल रहा था कि प्रकाश के आपतन व इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में समय लगता है या समय लगना चाहिए। तो यहाँ पे उस नए विचार से हम ये समझा पाए कि फोटो के आपतन व इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई भी समयपस्थता नहीं लगती है। इसी के साथ हमने बात की आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की। ठीक है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है? तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अर्थात कोई hν एनर्जी का जो फोटोन है वो जब धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो धातु पृष्ठ में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उस फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और उस फोटोन की जो एनर्जी का कुछ भाग तो वह है इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ से बाहर आने में लगा देते हैं। ठीक है, जिसको हम कार्यफलन कहते हैं। ठीक है ना, धातु पृष्ठ से बाहर आने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम कार्यफलन कहते हैं। तो कुछ तो इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ से बाहर आने में लगा देते हैं। ठीक है, और जो बच गई वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में रह जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाया। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाया तो H= 5 + ½ mv मैक्सिमम स्क्वायर हमारे पास इक्वेशन आई थी, जिसमें हमने फाई को hν0 लिखा था कि जो फाई है वो hν0 एनर्जी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो अधिकतम जो गतिज ऊर्जा आई थी ½ mv मैक्सिमम स्क्वायर hν - hν0, जिसको हमने बोला था कि यह है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है। ठीक है, तो इस प्रकार जो ये इक्वेशन दी थी आइंस्टीन ने, इस इक्वेशन के ऊपर उनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो अब हमारा जो लास्ट में एक टॉपिक रह गया था वो रह गया था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट तीव्रता के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करती है। तो उसको समझने के लिए मुझे ये वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो हम देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारा जो टॉपिक चल रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें हम बात कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हम आइंस्टीन जो लास्ट जो पॉइंट चल रहा था आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। ठीक है ना, इसमें हम बात कर रहे थे। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक देखे थे और लास्ट का जो टॉपिक था एक रह गया था वो ये था कि प्रकाश विद्युत धारा की तीव्रता पर निर्भरता। ठीक है ना, वो कैसे समझाएं। तो देखिए जो ये टॉपिक था मैं यहीं से कर रहा हूँ स्टार्ट। इसमें प्रकाश विद्युत धारा
का धारा की प्रकाश विद्युत धारा की तीव्रता पर निर्भरता। ठीक है, ये तो इसमें देखिए हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि ये आपका धातु पृष्ठ है, ठीक है ना, ये आपका धातु पृष्ठ है और इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि एक फोटोन, यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकता है, ठीक है ना, एक फोटोन के द्वारा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकता है, ठीक है। और ये आपका परिपथ था कुछ इस टाइप का, ध्यान देना इसको, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। इसमें यहाँ से हम प्रकाश डाल रहे थे, लाइट, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होके इस प्लेट, ये जो P2 प्लेट है, ये P1 प्लेट है, P2 प्लेट से ऑब्जर्व हो रहे थे, ठीक है। और जैसे ही ऑब्जर्व होते हैं इसमें करंट फ्लो हो रही थी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होएगी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लास्ट में एक कंसेप्ट देखा था, वो कंसेप्ट क्या था कि सिर्फ एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि एक फोटोन हमने आपतित किया, ठीक है, एक फोटोन, तो एक इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, दो फोटोन आपतित किए तो दो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, ठीक है। ऐसे तीन फोटोन आपतित करेंगे तो तीन इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। तो मतलब जितने ज़्यादा फोटोन हम यहाँ पे आपतित करेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, ठीक है। और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा इस परिपथ के अंदर करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्या कंसेप्ट है। जितनी ज़्यादा आप फोटोन की संख्या बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे अर्थात चार्ज उतना ज़्यादा हो जाएगा। करंट क्या होती है, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा करंट, तो जितना ज़्यादा फोटोन उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा करंट। तो देखिए यहाँ पे जो तीव्रता है, ठीक है ना, तीव्रता क्या होती है, प्रति क्षेत्रफल पर सेकंड आपतित कुल फोटोनों की संख्या, ठीक है ना। दो चीजें होती हैं, एक तो इंटेंसिटी तीव्रता, एक फ्रीक्वेंसी। तो ये मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि आप इन दोनों के बारे में जानते हैं। यदि नहीं जानते तो थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कोई एक पॉइंट से कोई भी पार्टिकल एक सेकंड के अंदर, एक फिक्स पॉइंट से एक सेकंड के अंदर कोई भी पार्टिकल कितनी बार गुजरता है, ठीक है ना। इस एक पॉइंट से कोई भी पार्टिकल कितनी बार गुजरता है, तो एक सेकंड में इस पॉइंट से गुजरने की जो संख्या है, ठीक है ना, वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। पर सेकंड इस पॉइंट से गुजरने की जो संख्या है वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे यदि इस पॉइंट से एक सेकंड में कोई पार्टिकल दो बार गुजरता है, जैसे एक और ये वापस आ गया दो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2। यदि 5 पर गुजरता है, ये 5, तो दो पहले 3 ये हो गए, तो ये 5, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5। जबकि इंटेंसिटी क्या होती है कि एक सेकंड के अंदर इस एकांक एरिया पर, ठीक ना, एक सेकंड के अंदर एकांक एरिया का मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 1 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे एकांक एरिया पर एक सेकंड के अंदर कितने नंबर्स ऑफ पार्टिकल आपतित हो रहे हैं, एक सेकंड में एक साथ,
ठीक है ना। तो ये जो नंबर्स ऑफ पार्टिकल है, ये नंबर्स ऑफ पार्टिकल क्या कहलाते हैं, इंटेंसिटी। तो यहाँ पे देखिए तीव्रता क्या होगी, प्रकाश की तीव्रता, ठीक है ना। ये बोल दो जैसे आप न्यू आवर्ती के प्रकाश की तीव्रता, ये क्या होगी, इसको हम आई से डिनोट कर देते हैं और यहाँ पे NH न्यू लिख रहे हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पे NH न्यू अर्थात एकांक तीव्रता, पता चल गया ना, एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में आपतित होने वाले फोटोनों की संख्या, ठीक है। एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में आपतित होने वाले फोटोनों की संख्या क्या कहलाती है, तीव्रता, इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हम इंटेंसिटी को I = NH न्यू से इंगित करते हैं, जहाँ पे जो n है, ध्यान देने वाली जो बात है वो है n, क्योंकि इंटेंसिटी n ये इसी में छुपा हुआ है। ये क्या है, ये है नंबर्स ऑफ पार्टिकल, एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में आपतित होने वाले फोटोनों की संख्या, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ये क्या है, एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में आपतित होने वाले फोटोनों की संख्या n। तो ये अपने आप में ही क्या हो गई, इंटेंसिटी हो गई, ठीक है ना। तीव्रता, एक फोटोन की एनर्जी है h न्यू है, तो टोटल की क्या हो गई, NH न्यू, ठीक है। तो ये एनर्जी हो गई। तो देखिए यहाँ पे पता चल गया होगा कि ये जो करंट है वो तीव्रता के ऊपर किस हिसाब से निर्भर करती है, ठीक है। ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, तो यहाँ पे जितने नंबर्स ऑफ फोटोन होंगे, जितने ज़्यादा फोटोन होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा करंट फॉलो होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो करंट है वो डायरेक्ट तीव्रता के समानुपाती होती है, ठीक है। I = NH न्यू। अब यहाँ पे लिख सकते हो आप, ठीक है। इसको हटा के मैं ऊपर लिख रहा हूँ, चूंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है, ठीक है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है, अतः जितने ज़्यादा फोटोन की संख्या, जितने ज़्यादा फोटोन की संख्या होगी उतनी ही ज़्यादा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, जिसके कारण ठीक है ना, जिसके कारण परिपथ में प्रकाश विद्युत
धारा का मान, जिसके कारण परिपत्र प्रकाश विद्युत धारा का मान उतना ही ज़्यादा होगा, प्रकाश विद्युत धारा का मान उतना ही ज़्यादा होगा। अर्थात प्रकाश विद्युत धारा, ठीक है ना, प्रकाश विद्युत धारा तीव्रता के समानुपाती होती है। अर्थात प्रकाश विद्युत धारा तीव्रता के समानुपाती होती है। धारा तीव्रता के समानुपाती अर्थात प्रकाश विद्युत धारा तीव्रता के समानुपाती होती है। ठीक है, अतः आइंस्टीन के क्वांटम सिद्धांत से प्रकाश विद्युत धारा की तीव्रता के ऊपर निर्भरता को आसानी से समझाया जा सकता है। आप ये लिख लो। अतः आइंस्टीन के क्वांटम सिद्धांत से प्रकाश विद्युत धारा की तीव्रता पर निर्भरता को आसानी से समझाया जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपका जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के बहुत सारे छोटे टॉपिक बन गए हैं। ठीक है, सभी पार्ट्स बन गए हैं, तो उन सभी पार्ट्स को आप रेगुलरली देखना, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। क्योंकि मैंने यहाँ पे इस टाइम को देखते हुए, वीडियो के टाइम को देखते हुए, बहुत आपके नोट्स को देखते हुए अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, पूरा समझाया है और सारे नोट्स आपको अवेलेबल करवाता जा रहा हूँ। ठीक है ना, सारे के सारे नोट्स लिखवाता जा रहा हूँ। तो आप इन नोट्सों से अपने खुद के नोट्स तैयार कीजिए। ठीक है ना, एक नोटबुक बनाइए, जिससे क्या है कि आप एग्ज़ाम के टाइम पर इनको रिवाइज करो तो तुरंत इनको आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, आपको फिर से ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये जितने भी नोट्स में अवेलेबल करवा रहा हूँ इनको आप अपने नोटबुक में लिखते जाइए। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।